अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ वो मर्दाना उज़्व तनासुल की सेहत, पीनाइल हेल्थ के बारे में है। बुनियादी तौर पे जो मर्दाना उज़्व तनासुल है उसके 2 फ़ंक्शंस हैं, एक मुबाशरत करना और दूसरा उसमें पेशाब का इखराज भी होता है। ख़वातीन में इसके मुकाबले में जो सेक्स का या जो बच्चेदानी का सुराख है वो पेशाब के सुराख से अलहदा होता है, वो कि दोनों करीब करीब होते हैं। लेकिन मर्दों में दोनों एक ही सुराख से काम लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपको मनी निकलती है या अखराज होता है तो वो भी उसी सुराख से है जिससे पेशाब निकलता है। लिहाजा ये दोनों फंक्शंस आपका उज़्व तनासुल परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये ज़रूरी है कि उज़्व तनासुल ठीक तरह काम कर रहा हो, यानी कि उसमें होशियारी ठीक आ रही हो, आपको इजैकुलेशन या आप जब फ़ारिग होते हैं तो आपके मनी का अखराज प्रॉपर हो और आपको पेशाब की अलामात भी ना हो, यानी आपको पेशाब के लिए रात को उठना ना पड़ता हो या आपको पेशाब के लिए बार बार ना जाना पड़ता हो या आपके पेशाब में जलन ना हो। तो ये तमाम चीज़ें आपके उज़्व तनासुल के साथ रिलेटेड हैं या उससे मुंसलिक हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अलामात को या बीमारी की अलामात को बर वक्त पकड़ लें और आप उनकी तशख़ीस के बाद उनके इलाज की तरफ जाएँ। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर आपको सख्ती या नफ्स में सख्ती ठीक नहीं आ रही तो उसके लिए भी आपको किसी डॉक्टर या हमारे क्लिनिक तशरीफ़ लाना पड़ेगा ताकि हम आपको इवैल्यूएट कर सकें। इसी तरीके से अगर आप जल्दी फ़ारिग हो जाते हैं तो उसमें भी आपके उज़्व तनासुल का हाथ या दखल हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपको कोई रैश है, कोई आपको स्किन में प्रॉब्लम है या आपको ख़ारिश होती है या आपने कोई अनसेफ सेक्स किया है जिसकी वजह से आपको दाने निकल आए हैं या आपको कोई आपके ख़तने नहीं हुए हुए और उसकी वजह से अगर आपको कोई रैश बन जाता है अपने पीनस के ऊपर, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हमें देखना पड़ता है क्योंकि ये आगे चल के प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। इसके अलावा जो अलामात हो सकती हैं वो पीनस का सूज जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स मुबाशरत कर रहा है और आम तौर पर ये उस सूरत में होता है जब आपका पीनस खड़ा हो और आपकी जो सेक्सुअल पार्टनर या बीवी हैं वो आपके ऊपर हों और वो ऊपर से अगर वो सेक्स कर रही हैं तो उसमें खड़े हुए पीनस पे फ्रैक्चर हो सकता है। प्लस इसका और जो चीज़ें जो आपके पीनस को इफ़ेक्ट कर सकती हैं उनमें पेरोनिस डिज़ीज़ है। पेरोनिस डिज़ीज़ बुनियादी तौर पे एक बीमारी है जिसमें पीनस के अंदर एक गुठली बन जाती है और वो गुठली आपकी सख्ती को रोकती है और इसके अलावा वो आपके पीनस में टेढ़पन पैदा करती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनका ख़्याल मरीज़ को रखना पड़ता है और इसके अलावा पीनस का कैंसर भी हो सकता है जो आम तौर पे एक वायरस से होता है जिसकी अब वैक्सीन भी मौजूद है, वो आप लगवा सकते हैं 26 साल की एज के बाद मोस्ट लाइकली। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर आपको कोई अलामत हो तो आपने किस सूरत हाल में डॉक्टर साहब से जाकर रुजू करना है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें 2-3 महीने पहले हम बीवी के साथ मुबाशरत कर रहे थे और उसके बाद हमारा पीनस सूज गया और उसके बाद से हमें होशियारी आने में प्रॉब्लम आ रही है। जब मैं थोड़ी डिटेल में उनकी हिस्ट्री लेता हूँ तो मुझे ये अंदाज़ा होता है कि इस पेशेंट का प्रॉब्ली पीनस फ्रैक्चर हो गया था उसके दौरान और अब उसको उस क्वालिटी की होशियारी नहीं आ रही या उसको होशियारी बिल्कुल आ ही नहीं रही जिस तरह पहले आ रही थी। तो जैसे ही आपको ऐसा कोई अलामत हो तो आपको चाहिए कि डॉक्टर से रुजू करें और उसका इलाज बर वक्त करवाया जाए। अब अगला सवाल ये है कि हमें सेहतमंद या सेहत किस तरह मेंटेन रखना है। ख़ास तौर पे अपने उज़्व तनासुल के हवाले से आप किस तरह सेहत मेंटेन रख सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि जब आपको कोई अलामात शुरू हों, चाहे वो पेशाब की हों, चाहे वो सेक्सुअल अलामात हों, तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें या आप हमारे क्लिनिक तशरीफ़ लाएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो जनरल या बिलअमूम मैं अपने मरीज़ों को कहता हूँ वो ये कहता हूँ कि आपने फल और सब्ज़ियाँ ज़्यादा खानी हैं और डेली एक्सरसाइज करनी है क्योंकि एक्सरसाइज वो चीज़ है जिससे आपका बहुत सी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो बेहतर होता है। आपका शुगर इन कंट्रोल रहता है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो वो कंट्रोल में रहता है। अगर आपको स्ट्रेस है जो एक बहुत बड़ी वजह है आपके बीमारियों की और होशियारी भी ना आने की, वो भी कंट्रोल में रहता है। तो इसलिए एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। याद रखें समटाइम्स इरेक्शन का ना आना आपके दिल की कमज़ोरी का पहली अलामत होता है।
तो इसको भी, या सख्ती ना आना पीनस में, आपके दिल की ख़राबी का पहला अलामत हो सकता है। तो लिहाजा आपने इन चीज़ों को भी अपने नज़र में रखना है। अगर आपको शुगर है तो आपने उसको कंट्रोल में रखना है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपने उसको कंट्रोल में करना है, बिकॉज़ ये तमाम चीज़ें हैं जो आपकी पीनस की हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अगर आपको कोई जिस तरह मैंने कहा नोड्यूल है पीनस में, या अगर आपको सख्ती आने में आपको दर्द होता है, तो तब भी आपने इसको इग्नोर करने की बजाय या इसको नज़रअंदाज करने की बजाय किसी करीबी डॉक्टर से रुजू करें या हमारे क्लिनिक तशरीफ़ लाएँ। पेशाब की अलामात भी इसी तरह हैं, क्योंकि अगर पेशाब की नाली तंग होगी तो उसमें भी आपको पेशाब की अलामत होंगी, उसको बार-बार जाना पड़ेगा, आपको पेशाब रुक-रुक के आएगा, पेशाब करने के बाद लगेगा कि पूरा ख़ारिज नहीं हुआ, पेशाब की धार कमज़ोर होगी। तो ये तमाम अलामात को इग्नोर करने से और इनको नज़रअंदाज करने से बेहतर है कि आप बर वक़्त इसका इलाज करवाएँ। इसी तरीके से अगर आपको अनप्रोटेक्टेड अगर आप सेक्स करते हैं, या अगर आपकी बेगम किसी इन्फेक्शन से मुतासर हैं, तो ये याद रखें कि आपको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। जिन लोगों के ख़तने नहीं हुए हुए, उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपने पीनस को साफ़ रखें और अपने उसको साबुन के पानी से बाकायदगी से धोते रहें, वगरना उनको रैश या इन्फेक्शंस होने के बहुत चांसेस हैं। लिहाजा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज का टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो उसको कंट्रोल में रखें, क्योंकि उससे आपकी इरेक्शन और बाकी चीज़ें भी मुतासर हो सकती हैं। और अगर आपको बीमारी नहीं है तो आप कोशिश करें कि आपको बीमारी ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।